नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर। सीएम धामी का अल्मोड़ा दौरा, रोड शो कर जनता का किया अभिनंदन। सीएम धामी जिंदाबाद के लगे नारे। अल्मोड़ा में आजीविका महोत्सव कार्यक्रम, सीएम धामी हुए शामिल। योजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। हल्द्वानी हिंसा की होगी मजिस्ट्रेट जांच, सीएम धामी के आदेश के बाद मुख्य सचिव राधा रतूड़ जांच करवाने की रखी मांग। राज्यपाल का रुड़की दौरा, भारत ज्ञान समागम कार्यक्रम में हुए शामिल। 50 से अधिक कुलपति हुए शामिल। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा पहुंची देहरादून। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने किया भव्य स्वागत। पुलिस ने नशा तस्करों पर की कार्रवाई, 1 किलो 6 ग्राम अवैध स्मैक के साथ 2 अभियुक्त गिरफ्तार। 1 करोड़ बताई जा रही स्मैक की कीमत। रुद्रपुर में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को मारी टक्कर, 1 की मौत, 1 घायल, अस्पताल में चल रहा इलाज। परीक्षा केंद्रों पर पुलिस की छापेमारी, 4 नकल माफियाओं को किया गिरफ्तार। मामला दर्ज कर होगी कड़ी कार्रवाई। हरिद्वार में होटल संगम में लगी भीषण आग, दमकल विभाग ने पाया आग पर काबू। पुलिस मामले की जांच में जुटी। सितारगंज के टैगोर नगर इलाके में लगी आग, गौशाला सहित झोपड़ी जलकर हुई खाक। ग्रामीणों ने बुझाई आग। दो मिनट में 10 बड़ी खबरों के बाद अब रुख करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी कुछ अहम खबरों की ओर। अल्मोड़ा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रोड शो किया। इस दौरान सांस्कृतिक परिधान पहने महिलाओं और पुरुषों ने सीएम का अभिनंदन किया। ये रोड शो पलटन बाजार से शुरू होकर थाना बाजार, जौहरी बाजार, कंगोला मोहल्ला, मिलन चौक होते हुए शिखर तिराहे पर खत्म हुआ। रोड शो के दौरान पूरा बाजार सीएम पुष्कर धामी जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। अल्मोड़ा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हवाल बाग में आयोजित आजीविका महोत्सव में शामिल हुए, जहां उन्होंने कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों के साथ मुलाकात कर उनसे संवाद भी किया और महोत्सव में शिल्पकार गैलरी और विभागीय स्टॉल्स का निरीक्षण किया। डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड में कैसे विकास की गंगा बहा रही है, कैसे विकास के कामों को आगे बढ़ा रही है। जिन कामों के बारे में पहले सोचा भी नहीं जाता था, वो सारे के सारे काम आज धरातल पर साकार हो रहे हैं, धरातल पर उतर रहे हैं। हम मैदान से लेकर पहाड़ तक विकास का जो रोड मैप है, वो रोड मैप तैयार कर रहे हैं, क्योंकि हमारी प्राथमिकता प्रदेश के हर क्षेत्र का विकास करना है, हर क्षेत्र को विकास के रास्ते पर लाना है, विकास की गंगा हर क्षेत्र में बहे, ये हमारा संकल्प है। भाइयों बहनों, आज आजीविका महोत्सव प्रदेश भर की जो महिला उद्यमों ने पारंपरिक उत्पादों पर आधारित अत्यंत यहाँ पर सुंदर प्रदर्शनी तथा अनेक मन को मोहने वाले स्टॉल लगाकर ये बता दिया है कि प्रदेश के विकास में महिलाओं का जो योगदान है वो किसी से कम नहीं है। महिलाएं हर क्षेत्र में आज आगे बढ़ रही हैं। हल्द्वानी में हुई हिंसा पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड की शांति एवं सौहार्द बिगाड़ने वालों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। हम दंगाइयों पर इतनी सख्त कार्रवाई करेंगे जो भविष्य के लिए मिसाल बन जाएगी। हम देवभूमि में किसी प्रकार की भी हिंसा, किसी प्रकार की भी अराजकता, ये किसी कीमत पर हम सहन करने वाले नहीं हैं। उसके लिए जो जरूरी काम होगा वो जरूरी काम किया जाएगा। जिन्होंने भी बनभूलपुरा में जो हमारे सरकारी संपत्ति का नुकसान किया है, निजी संपत्ति का नुकसान किया है, उन दंगाइयों से, उन अराजक तत्वों से उसकी एक एक पाई वसूली जाएगी, चाहे कितना भी बड़ा रसूख वाला कोई क्यों ना हो। जिसने भी ये काम किया, जिसने भी कानून तोड़ने का काम किया है, कानून उसके साथ सख्ती से काम करेगा, बिना रुके बिना झुके लगातार काम करेगा।
इंडिया अलायंस के नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से मुलाकात की है। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा। बता दें कि ज्ञापन के माध्यम से हल्द्वानी हिंसा की न्यायिक जांच कराने की मांग की गई है, जिसको लेकर बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि कांग्रेस हर तरीके से राजनीति कर रही है। राज्यपाल महोदय से हमने समय मांगा था क्योंकि मैं कल रात ही हल्द्वानी से वापस आ पाया हूं और बड़ी अफसोसजनक घटना है। हमने मांग की है कि जो ऐसे लोग हैं, उपद्रवी लोग हैं जिन्होंने माहौल खराब किया, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और हमने हाईकोर्ट के सिटिंग जज के देखरेख में एक जांच की मांग की है क्योंकि इसमें पूरी तरीके से प्रशासन की चूक है। कुछ लोग इसको लगातार हिंदू मुसलमानों के दंगे के रूप में प्रचारित प्रसारित करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको रोक लगाने की बात की है क्योंकि ये पूरी तरीके से प्रशासन वर्सेस पब्लिक का झगड़ा है। अब राजनीति कर रही है का क्या मतलब हुआ? कांग्रेस तो हर चीज़ों में राजनीति ही करती चली आ रही है। इनको असल में एक कहावत है इनके लिए कि ये हर चीज़ को कैंसिल प्रथा इनके यहाँ चल रही है कि कोई भी अच्छी चीज़ होती है या कोई भी बात होती है तो ये कैंसिल प्रथा की तरफ चले जाते हैं। तो जिस तरीके से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी लगातार उस हल्द्वानी बनभूलपुरा कांड में निगरानी बनाए हुए हैं। रुड़की की कोर यूनिवर्सिटी में भारत ज्ञान समागम 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शिरकत की। इस दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी दी गई। बता दें कि विकसित भारत अभियान के अंतर्गत भारत ज्ञान समागम कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश भर के 22 राज्यों के 50 से अधिक कुलपतियों और 500 से अधिक विद्यालयों के प्राचार्यों ने भाग लिया है। पहले मेरा आप सबको जय हिंद। आज बहुत सौभाग्य है कि आज रुड़की के अंदर में COR की तरफ से एक ज्ञान विज्ञान समारोह का आयोजन किया गया और इसमें मुझे इतनी खुशी हो रही है कि हमारे राष्ट्र के 26 स्टेट्स में से 26 स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव आए हैं, जिसमें 60 वाइस चांसलर और 600 प्रिंसिपल आए हैं। और सबका मकसद ये है कि किस प्रकार से हमारे राष्ट्र की जो सेकेंडरी एजुकेशन है और हमारी जो हायर एजुकेशन है, इसका जो ट्रांजिशन और गैप होता है, इसकी किस प्रकार से एनालिसिस किया जाए और किस प्रकार हायर एजुकेशन के बाद में जो कैरियर, जॉब्स और राष्ट्र का सहयोग देना है वो किस प्रकार से किया जाए। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो मंथन और चिंतन होगा उसका हमारे राष्ट्र निर्माण के ऊपर में एक गहरा असर होने वाला है, क्योंकि आज जो मैंने सुना है, आज जो मैंने यहाँ पर सीखा है, मुझे ऐसा लगता है कि हम सब ने राष्ट्र के जो सपना है, जो संकल्प है कि हम भारत को किस प्रकार 2047 के अंदर में हम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाएं। प्रदेश में यूसीसी कानून को बनाने के लिए विधेयक को विधानसभा से पास कर राज्यपाल के पास भेज दिया गया है। वहीं एक ओर जहां विपक्ष की ओर से लगातार सरकार को यूसीसी पर घेरा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेता मुख्यमंत्री धामी का आभार जता रहे हैं। यूसीसी पहले तो केंद्र का सब्जेक्ट है। जब आप समान नागरिक संहिता लागू करते हैं तो उसमें बहुत जरूरी होता है कि आपको आर्टिकल्स को चेंज करना पड़ेगा संविधान के, और उसके लिए लोकसभा और राज्यसभा से उसको पास करना आवश्यक होता है। तो एक अनावश्यक कदम था और मेरा ये मानना है कि राजनीतिक कदम था, क्योंकि 10 साल में केंद्र में अमित शाह और नरेंद्र मोदी इसको लागू नहीं कर पाए, इसलिए फेस सेविंग के लिए इसको करा गया है। और जनजाति को बाहर रखें या किसी को भी बाहर रखें तो फिर वो यूसीसी कैसे हो? भारत के नागरिकों में से कोई भी नागरिक अगर उस कानून से बाहर है तो फिर वो यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे हुआ? तो पूरा शब्द ही चेंज हो गया। तो ये भी है। और दूसरा, इसमें कोई नई चीज नहीं आई है। बेटियों को अधिकार सुप्रीम कोर्ट पहले दे चुकी, 2 शादियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहले निर्णय दे चुकी, 3 तलाक में सुप्रीम कोर्ट में पहले निर्णय हो चुका, और लिव इन रिलेशनशिप उत्तराखंड के लिए तो वैसे भी हमारे किसी काम के नहीं है, और लिव इन रिलेशनशिप पे भी सुप्रीम कोर्ट से आदेश आ चुके हैं। तो कोई नई चीज इस पूरे उसमें नहीं है, इसलिए इस पर बहुत ज्यादा चर्चा की आवश्यकता हमको नहीं।
सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे उत्तराखंड वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। उन महिलाओं को, उन बहनों को, उन माताओं को जिनके जिनके आज जो है अधिकार सुरक्षित हुए हैं, और ये सब कुछ हो पाया तो हमारे प्रदेश के यशस्वी नेतृत्व आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हुआ है। और धामी जी ने जब 2022 में जब चुनाव में गए थे तब जो है अपने मैनिफेस्टो में इसको रखा था, और ये क्योंकि उनकी व्यक्तिगत इच्छा थी कि उत्तराखंड में जो है यूसीसी कानून लाया जाए, और ये यूसीसी कानून नहीं, चाहे नकल विरोधी हो, चाहे आपका जो है 30% क्षतिज आरक्षण महिलाओं के लिए, या 10% जो आज जो है राज्य आंदोलनकारियों के लिए जो सबसे बड़ी सौगात मिली राज्य आंदोलनकारियों को, जो उनके आश्रितों के लिए जो है एक 10% जो आरक्षण देने का जो काम किया, उसके लिए मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आज ये निश्चित हो गया कि आदरणीय पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड प्रदेश जो सुरक्षित है, और आने वाले समय में जो भी उत्तराखंड के हित के लिए होगी, हमारा दायित्व है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उत्तराखंड के जो विकास के लिए हम तत्पर काम करेंगे। उत्तराखंड कांग्रेस की नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा देहरादून के कांग्रेस कार्यालय पहुंची, जहां कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान कुमारी शैलजा ने कहा कि चुनाव का समय है, ऐसे में इस तरीके का आवागमन चलते रहता है। फिलहाल कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवारों पर विचार किया जा रहा है। कुछ नहीं, यहाँ पे हमारी सीटें हैं, हमारी केंद्रीय स्क्रीनिंग कमेटी भी है, उसके बाद सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है, सबके विचार लेकर बाकी सर्वे भी करती है पार्टी। देश में एक बार फिर आरक्षण को लेकर सियासत शुरू हो गई है। दरअसल बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज्यसभा में आरक्षण पर दिए गए भाषण को कुछ लोग अपने ढंग से पेश कर रहे हैं, जिस पर उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और बीजेपी के पूर्व विधायक देशराज कर्णवाल ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पत्र को अपने भाषण में कोट किया था, लेकिन कुछ लोग उसे गलत ढंग से पेश कर रहे हैं। देशराज कर्णवाल ने चेतावनी दी है कि यदि ये लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। देखिए, मोदी जी ने जो राज्यसभा में कहा कि पंडित नेहरू तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर ये कहा गया था कि आरक्षण नहीं होना चाहिए, और यहाँ तक उन्होंने कहा कि नौकरियों में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि नौकरियों में अगर आरक्षण होगा तो वो आरक्षण के तहत वो लोग काम ठीक ठाक नहीं कर पाएंगे। उस बयान को, जो नेहरू का बयान था, जिसको मोदी जी ने लोकसभा में उजागर किया, उसको तोड़ मरोड़ करके अनुसूचित जाति समाज के कुछ संगठन, तथा कथित संगठन, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राजनीतिक दल, उसको केवल छोटा सा दिखा करके उसको प्रचारित किया जा रहा है, जो गैर कानूनी है। मैं उन सभी राजनीतिक या राजनीतिक संगठनों से कहना चाहता हूं, या तो वो उसे वायरल ना करे उस बयान को, नहीं तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज मैं करूंगा, क्योंकि वो जो उन्होंने कोट किया है मोदी जी ने राज्यसभा के अंदर, वो नेहरू जी का भाषण था, तत्कालीन प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों को लिखी गई चिट्ठी थी। प्रदेश में मुस्लिम वोटरों को साधने के लिए बीजेपी ने अल्पसंख्यक स्नेह संवाद यात्रा निकाली है, जिसका समापन विकासनगर के सहसपुर में हो गया है। इस कार्यक्रम में विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान, सहसपुर विधायक सहदेव सिंह पुंडीर समेत तमाम बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। पार्टी की स्नेह संवाद यात्रा अल्पसंख्यक समाज के बीच से होती हुई आज यहाँ पहुंची है। 15 दिन बाद ये यात्रा का यहाँ समापन हुआ है। मुझे लगता है कि एक ईमानदार कोशिश मोर्चा के अध्यक्ष इंतजार हुसैन जी द्वारा ये की गई है, और सब लोगों को मैं दिल की गहराइयों से बधाई देता हूँ कि एक मुस्लिम समाज के बीच में जाते हुए जिस तरह से अपनी बात को रखा गया है, उससे साफ स्पष्ट होता है। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 26 फरवरी को होने की संभावना है। वहीं बजट सत्र को लेकर उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ खानापूर्ति के लिए सत्र न चलाए। साथ ही उन्होंने सरकार पर जनता की समस्याओं से भागने का आरोप भी लगाया।
पहले तो मैं ये कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, पहले वो सत्र और उसमें भी बजट सत्र का मतलब समझ ले। सिर्फ खाना पूर्ति के लिए सत्र न चलाए। बहुत सारे राज्य हैं जिनके यहाँ हमारे बराबर विधायक हैं, कहीं 70 हैं, कहीं 80 हैं, कहीं 90 हैं। वहां बजट सत्र 3-3 हफ्ते चलता है और उत्तराखंड का बजट सत्र 3 दिन चलता है। सरकार के पास बिजनेस नहीं होता। सरकार बजट सत्र के दौरान जो कार्य स्थगन के प्रस्ताव लगते हैं, उस पर चर्चा होती है, प्रश्नकाल पर चर्चा होती है, उससे भागना चाहती है। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस अब महानगर स्तर पर अपनी तैयारी को धार देने का काम कर रही है। पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रसाद मैथानी ने बताया कि चुनाव की तैयारी को लेकर महानगर स्तर पर बैठक की गई, जिसमें महानगर अध्यक्ष सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे, जहां कई मुद्दों को लेकर बातचीत भी की गई। की थी, हमारे महानगर अध्यक्ष जी और हमारे वरिष्ठ साथीगण सब थे, सभासद थे। तो हमने यही महानगर की जो बूथ कमेटियां हैं, महानगर की जो तैयारी है चुनाव की, उसी के सिलसिले में हमने बैठक की। बैठक जरा लंबी चलनी थी, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे बीच में हमारी कांग्रेस की कार्यकर्ती जो थी यहाँ पे, जो सेवा दल में काम करती थी, उनका अचानक देहांत हो गया। इस वजह से हमने इस प्रोग्राम को स्थगित किया। ठीक। दून महानगर सिटी बस सेवा सोसाइटी के तत्वाधान में आरटीओ सुनील कुमार के खिलाफ मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और परिवहन सचिव को एक शिकायती पत्र लिखा गया है, जिसमें आरटीओ अधिकारी पर आरटीए की बैठक में खुद ही वादी और खुद ही जज बनकर निर्णय लेने का आरोप लगाया गया, जिसे लेकर सिटी बस अध्यक्ष विजयवर्धन डांडरियाल ने विशेष जानकारी दी है। हमारा कहने का कि 23/12/2023 को जो है आरटी की बैठक हुई थी, जिसमें कि इनके द्वारा कुछ निर्णय लिए गए थे, जिसमें हमारा विरोध जो है इसके एजेंडे को लेके है कि इसमें आरटीए सचिव, जो आरटीओ होता है वो आरटी का सचिव होता है, उसका जो मुख्य काम होता है वो एजेंडा तैयार करता है और अध्यक्ष और मेंबरों के सामने रखता है, जिसमें कि वो डिसीजन लेते हैं। उसके बाद जो वो डिसीजन ले लेते हैं, उसके बाद आरटीओ का जो काम है, आरटीए सचिव का, वो उसकी जिल्द तैयार करके अपने पास उस एजेंडे को रखते हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं, जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।